ये वही ज़िला है, सिंगरौली ज़िला, जहां हाई कोर्ट ने माना है कि सिंगरौली में खुला भ्रष्टाचार है। आप लोगों को दिखा दूं, ये एक कौन सा मद का था, ये पंचायत एजेंसी से कोई 3 साल पहले ये बनवाया जाता है इस काम को। और कितने तारीख को हुआ था, ये 15/1/2024 मंजूर हुआ है ना, ये 15/1/2024 को ये काम मंजूर होता है 20 लाख का। जैसा कुछ लोगों ने मुझे बताया कि विधायक मद से है, लेकिन ये पंचायत मद से है। और साफ साफ इसमें दर्शाया भी गया है कि 19,99,000 कुछ रुपए का है ये, लेकिन इसमें 2 किस्त मिला करके 10 लाख रुपए आहरण कर लिया गया है। आइए थोड़ा आप करीब आइए, थोड़ा दिखाते हैं ये किस टाइप का बना है, कब बना है। कुछ लोग यहाँ पे उनसे जानकारी लेते हैं। जैसा गांव वाले ये बता रहे हैं, इन्होंने मुझे बताया कि सरपंच सचिव मिलकर 10 लाख रुपए इस काम का निकाल लिए हैं, जबकि बना है ये पहले कंप्लीट है, कागज़ के पन्नों पर ये कंप्लीट है काम 3 साल पहले। इसी काम को दिखाकर दोबारा पैसे निकाला जा रहा है। अब आप लोग सोचिए कितनी बड़ी गलती हो रही है। जारी नहीं होते तो ये बन जाता, या फिर इसके जगह पर जब यहाँ ये कंप्लीट है तो कहीं और उसे बनाया गया होता और इस गांव का विकास होता। शोषण किया जा रहा है। ये कुछ यहाँ पे लड़के हैं, इन सबसे बात करेंगे। सबसे पहले हम भैया से जानकारी लेंगे। यही हमको बताए कि 10 लाख रुपए आहरण कर लिया गया है, जबकि ये कौन सा पंचायत है? ग्राम पंचायत पिड़ेरिया है सर। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम लाला सिंह, वार्ड क्रमांक 12 से पंच भी हैं जी। अच्छा, आपको ये कैसे पता चला कि मतलब ये 20 लाख का है और इसका 10 लाख रुपए निकाल लिया गया है? जी, फ़ोन से स्टेटमेंट देखा सर, जी, वेबसाइट से, अच्छा, पंचायत वेबसाइट से आपने स्टेटमेंट देखा? जी। तो फिर आपको पता चला कि ये 20 लाख का है? जी, फिर सचिव साहब से मैं बात भी किया। सचिव साहब बोले कि बनाएंगे, अभी फसल है, लेकिन 1 साल बीत गया, आज तक तो नहीं बना रहे हैं। बताइए, सचिव साहब बोलते हैं फसल है, इस नदिया और नलवा में फसल है? गजबे हाल है भैया। इनके भी बाल बच्चे होंगे, इनके भी परिवार होंगे। वैसे भी नरेगा काम में किसी को काम नहीं दिया जा रहा है, खुला भ्रष्टाचार चल रहा है, जेसीबी से काम हो रहा है। कौन सुनेगा, कौन इन गरीबों का? अच्छा, आप बताइए, जब आपको पता चला तो आपने सचिव से बात किया, सरपंच से बात किया आप? जी सर। अच्छा, जांच के लिए किसी को आवेदन दिए थे? आवेदन सर मैं पहले सामूहिक रूप से कई कार्यों के दिए थे। इस जनपद सीओ को दिए थे और जिला पंचायत सीओ और कलेक्टर सर को भी दिए, एडी रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से। फिर राज्य मंत्री राधा सिंह को भी दिए, श्रीमती राधा सिंह को। मतलब पंचायत मंत्री को आप दिए, कलेक्टर साहब के यहाँ दिए, हर जगह इन्होंने दिया, लेकिन सुनने के लिए और इस काम को देखने के लिए क्या सच में सही हो रहा है या सच में भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी ने नहीं सुना इनके बातों को। आप बताइए, कौन सुनेगा? जब चुनाव होता है, कोई भी पार्टी हो, हजारों कार्यकर्ता एकजुट होकर गांव में जाते हैं वोट मांगने, और ये 1-2 लोग होकर नरेगा में काम ढूंढते हैं, कहीं 200-250 का काम मिल जाए। कहाँ मिल रहा है? तो फिर क्यों ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है? इनका भी टैक्स का पैसा लगता होगा, इनका भी लगता होगा, मेरा भी लगता होगा, इनका भी। सारे टैक्स का पैसा जब सरकार को जाता है तो सरकार कहीं ना कहीं हम सबको काम देती है। सही है कि नहीं? वो काम किसको दे रही है सरकार? जेसीबी को, सरपंच को, सचिव को, 2-4 ऐसे दलाल हैं जो थोड़ा सा तड़ाम झड़ाम करते हैं, उनको मिलता है। बाकी सब लूट रहे हैं बेचारे। गरीबी मिट नहीं रही है, इन गरीबों को ही मिटा दिया जा रहा है। अगर ऐसे 2-4 साल और काम होते रहे, कार्यवाहियाँ नहीं होती हैं, तो सीधा सीधा इन गरीबों को मिटा दिया जाएगा और कटोरा सरकार पकड़ा देगी, जाओ भैया सड़कों पर भीख मांगो। क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय विधायक और वर्तमान में पंचायत राज मंत्री हैं, उनका प्रशासनिक और कुछ नेता लोग उन मंत्री का कोई वैल्यू ही नहीं रख रहे हैं, अपने आप को मंत्री ही समझ रहे हैं। मतलब जो बाकी लोग हैं वो अपने आप को मंत्री मानते हैं। जी सर, कि कुछ नहीं होगा, चाहे जहाँ जाइए शिकायत करना होगा, करिए। हमने किए, कुछ नहीं हुआ। इसलिए बताइए, ये सबसे बड़ा आरोप है। जो चमचे हैं मंत्री जी के, वो मंत्री अपने आप को मानते हैं और सीधा बोलते हैं जाओ कहीं शिकायत करो, कोई नहीं सुनेगा। विनाश मत करिए, क्योंकि यही जनता फर्श से अर्श तक पहुंचाती है और अर्श से फर्श तक यही जनता पहुंचाएगी। तो वो नौबत मत लाइए, इनके परिवार को
कटोरा देकर भीख मत मंगवाइए। इससे बेहतर है इनके लिए काम की व्यवस्था किया जाए, जेसीबी को बंद किया जाए। जो खुला भ्रष्टाचार हाई कोर्ट ने माना है तो हम लोग स्पष्ट दिखा भी रहे हैं। अगर आंखें खुलती हैं तो ज़रूर इन लोगों के ऊपर तत्काल कार्यवाही होना चाहिए। आगे आप बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि अगर सीओ सर और एसडीएम सर यहाँ जांच के लिए आएँ तो अपने साथ में फोर्स भी लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ के बाहुबली सरपंच जो रंगदारी के साथ बोल रहा है, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं रखा हूँ, बोल रहा है कि आप लेकर आइए एसडीएम और सीओ को, मैं रंगदारी के साथ खड़े हूँ पंचायत में, और बता दीजिएगा कि सरपंच गुस्सा गया है। बाप रे बाप, ये बताइए, इससे तो सरपंच हैं यार। हम लोग हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ से हैं। हर अच्छाई काम को भी हम लोग दिखाते हैं, बुरे काम को भी दिखाते हैं। जब अच्छा करोगे तो तारीफ वाला दिखाएंगे, अब बुरा करोगे तो बुरा भी दिखाएंगे। जैसे इसका आप लोगों ने पैसा लूट लिया कि 10 लाख रुपए जो काम लाए थे वो निकाल ले गए, बाकी 10 लाख बचा है उसमें काम होगा। 10 लाख में क्या काम होगा? आपको लगता है ये 10 लाख में काम होगा? नहीं हो पाएगा सर। जब 10 लाख रुपए तो खा लिए वो लोग। जी। अच्छा, वो पैसा किस किस तारीख को? मुझे भी दुख होता है, मुझे भी बहुत तकलीफ होती है इन गरीबों का दर्द देखकर। हम लोग भी कड़ी धूप में आकर जब हर सच्चाई को उजागर करते हैं ना, थोड़ा आप करीब आइए। इसका जो पैसा निकला है बना नहीं है, ये बहुत पहले का बना है। इसी को दिखा कर ये लोग पैसा निकाले हैं। देखिए, एक पैसा निकला है, इसका 10 लाख रुपए निकाल लिया गया है। किसके द्वारा? सरपंच सचिव के खाते में आता है, फिर वो लोग पैसा निकालते हैं, दिया जाता है। और 10 लाख रुपए जो शेष बचा है उसमें अभी भी बताया जा रहा है काम किया जाएगा। कब होगा कब नहीं होगा, ये कुछ ये लोग हैं बेरोजगार जो हमसे बोल रहे थे भैया हम लोग काम मांगते हैं नरेगा में, सरपंच सचिव काम ही नहीं देते। अपना नाम बता दीजिए। बब्बू सिंह। अच्छा, बताइए आपको क्या अगर लघु तालाब हो या नाला बंधान हो या खेत तालाब हो, अगर काम दिया जाएगा तो आप लोग काम करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? तैयार हैं करने के लिए। अच्छा, सरपंच देते हैं काम उम करने के लिए कि नहीं? सरपंच लोग। तो आप लोग मना क्यों नहीं करते हैं कि ये तो नरेगा हम लोग काम के लिए है, तो सरपंच साहब जेसीबी लगाकर क्यों करवा रहे हैं? अब उसको तो मना किया था, तो भाई अपने घर में भी लिखा था, तो उसको पता नहीं हम लोग को है। देखिए, लोग चाहते हैं मुझे काम मिले, ये लोग चाहते हैं कि काम मिले, हमारा भी घर परिवार चले, अच्छे बच्चों को पढ़ाया जा सके, अच्छे विद्यालय में, अच्छा अस्पताल में अच्छा दवाइयाँ मिल सकें, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? ये बहुत बड़ी समस्या है, खुला भ्रष्टाचार है भी। हाई कोर्ट ने कहा, मैं भी कहता हूँ। मुझे पता है इस वीडियो से मेरे ऊपर केस भी किया जा सकता है, लेकिन मुझे डर नहीं है। आज जेल होगा तो कल बेल भी होगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। भ्रष्टाचार बंद करिए, इन सबको रोजगार के लिए कहीं ना कहीं से व्यवस्था करिए, ताकि इनके भी बाल बच्चे पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, कुछ तरक्की कर सकें, तभी हमारा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। नहीं तो अगर इन लोगों के हाथों में कटोरा होगा और सड़कों पर भीख जब मंगवाने की नौबत आ जाएगी तो हिंदुस्तान कहाँ विश्व गुरु कहलाएगा? संभव नहीं है। सही है कि नहीं? अपना नाम बताइए। आपने कभी डिमांड किया सरपंच सचिव से कि हमको काम दीजिए, हमारे भी बाल बच्चे हैं, परिवार हैं, हमें भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना है? जी सर, किया था। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शिव बहादुर सिंह है। तो जब बात कीजिए तो क्या बोले? बात किए थे सर, तो वो बोले कौन नहीं पाया है, ठीक ना। तो हम बोले कि बहुत लोग नहीं पाए हैं। तो वो बोल रहा था कि उसका सबूत लाइए। सबूत तो उस टाइम पे मेरे पास नहीं थे। फिर बाद में बोले, जब उसके सामने जब उधर चले गए बाद में कि हम नहीं पाए हैं। अब जब रहते हैं तो सामने बोलबे नहीं करते वो लोग। जो पैसा रुपया नहीं, फर्जी काम होता है यहाँ सर प्रॉपर। मतलब जेसीबी से काम करा के दूसरे के अकाउंट में डालकर पैसा निकाल लेते हैं? जी सर। और जो पब्लिक काम किया रहेगा पंचायती में, वो पैसा नहीं पाएगा। जो नहीं काम किया रहेगा, जो उसे मिले पटे रहते हैं पूरा। अच्छा, जो काम करता है वो पैसा नहीं पाता है, जो नहीं करता है वो पा जाता जी है। सर। अब बताइए, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। इनका भी पेट है, इनके भी बाल बच्चे होंगे। अब बताइए क्या सबूत हम लोग आपको दें? कलेक्टर साहब, जिला सीओ, ब्लॉक सीओ, राधा मंत्री जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, आप तो कुछ सोचिए। क्या ये लोग भारत के स्वतंत्र नागरिक नहीं हैं? क्या ये लोग अपनी खुली बात को नहीं रख सकते? क्या ये अपने अधिकार को नहीं मांग सकते? मांग सकते हैं। कहीं न कहीं मोहन यादव जी आपके ऊपर विश्वास है,
तब ये लोग जाते हैं कहीं ना कहीं, बटन दबाते हैं, आपको मुख्यमंत्री चुनते हैं, हमारा विकास होगा, हमारे गांव का होगा, हमारे परिवार का होगा। लेकिन विकास के नाम पर यहाँ वही बाबा जी का ठुल्लू, सरपंच सचिव 2-4 दलाल, कोई और नहीं। सिर्फ इतने लोग मलाई काट रहे हैं, बाकी लोग तरस रहे हैं दाने के लिए। नहीं होनी चाहिए और हर पंचायत में जांच होनी चाहिए। जी सर, होना चाहिए। तभी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सकता है, तभी बेरोजगार लड़कों को रोजगार मिल सकता है, इनके परिवार को काम मिल सकता है। एक और हैं, उनसे भी जानेंगे वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। भैया अपना नाम बता दीजिए। मैं लाल बहादुर सिंह, मैं 7 वार्ड का प्रतिनिधि हूँ। आप पंच हैं? जी, मेरा पत्नी पंच है। अच्छा, आपकी पत्नी पंच हैं। जी। अच्छा, आपको कुछ काम वो मिला है कि नहीं? मेरे को तो अभी सर अभी नहीं काम मिला है। नहीं मिला है? नहीं। अब मान लीजिए आप पंच हैं, आपको भी तो काम रोकना चाहिए था ना, कि नहीं जेसीबी नहीं चलाया जा सकता है, नरेगा मजदूरों के लिए काम करने के लिए है। नहीं, हम लोग तो बहुत कोशिश किए रोकने लेकिन का, मानते ही नहीं है। मानते नहीं है। क्योंकि यहाँ का जो सरपंच है ना, रंगदारी से बोलते भी हैं हम लोगों को, और हम काम भी किए हैं 1-1.5 महीना, उसका पैसा आज तक नहीं मिला है हम लोगों को। बताइए, पंच हैं, अभी इनका पैसा नहीं मिला। अभी मैं देखा 90 लोगों का लगा है, डिमांड लगा है, हाँ, मास्टर डिमांड लग चुका है। हाँ, लग चुका है, पैसा निकल क्या वो चुका है। 90 लोग काम किए हैं तगाड़ी पर वाले का? वो लोग नहीं किए हैं, खाली फर्जी काम कर रहे मतलब हैं। जैसे भी काम किया है 90 लोगों का डिमांड लगा दिया गया है। 90 लोग का निकाल चुके हैं पैसा। पैसा भी निकाल लिए? हाँ, पैसा निकल चुका है। बाप रे बाप। ये क्या चाहते हैं इस गांव के विकास के लिए, इन लोगों को रोजगार के लिए, किस तरीके उनको रोजगार मिल सके, अब इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आप क्या चाहेंगे कि मतलब अब ये चीज़ ना हो, अच्छा विकास हो गांव का, सबको रोजगार मिल सके? मेरा मानना यह है कि ग्राम सभा एक तो मेन बात कभी लगता नहीं है। ग्राम सभा की बैठक कभी नहीं होती है? कभी नहीं लगता है, और कागज में दस्तावेज के साथ वो लग जाता है दस्तावेजों में। मतलब कागज में लिख दिया गया है ग्राम सभा की बैठक हुई, संपन्न हो गई, सदस्य मौजूद थे, यही ना? जी। और कभी किसी भी कार्य के आज दिनांक तक किसी को कोई जानकारी नहीं बताया गया है। मतलब कितने कार्य हुए, कहाँ हुए, कब हुए, कब मंजूर हुआ, कितने पैसे के थे, जी कोई जानकारी नहीं। जी। और हम ऑनलाइन के माध्यम से हम वेबसाइट से पंचायत का देखकर पूछते हैं तो बोल देते हैं सीधे कि जहाँ जाना होगा आपको, जहाँ जाइए शिकायत करिए, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। बताइए, जी। अब किसके बलबूते पे ये दहाड़ रहे हैं? किनका हाथ उनके ऊपर है? सरपंच जो इस तरीके से बोल रहे हैं, बताइए दोबारा अच्छा कभी चुनाव लड़ेंगे तो उनको जिताएंगे आप लोग? जब इस तरीके से बोल रहे हैं। नहीं जिताएंगे सर, क्योंकि मैंने 15 आवेदन दे चुका हूँ सर, टोटल 15 बार शिकायत किया हूँ सर, यहाँ से लेकर कमिश्नर तक। जी। लेकिन आज सुनने तक के लिए कोई तैयार कार्रवाई नहीं हुआ है सर। बताइए अब क्या किया जाए? और सभी को पता भी होगा, जनपद सीओ अरे सर को हमने भी आपके पता बारे भी में होगा। इतना सुना कि आपने सारा स्टेटमेंट निकाल कर पंचायत के लिए आपने लड़ा, आवाज उठाया, जी। सभी जाति, सभी धर्मों, पिछड़े दलित जो भी हैं सबके लिए आपने आवाज उठाया। जी। इस उम्र में आपने जो कोशिश किया और कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको देखकर, चलिए ठीक है, आज उनके पास पैसा है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, जी। आज वो चाहे जो कुछ कर लें, जी। कल इनकी भी बारी आएगी, इनकी भी बारी आएगी, इन दोनों की भी बारी आएगी। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये कलेक्टर के पास जाएंगे, वहाँ लड़ेंगे, मंत्री जी के पास जाएंगे, वहाँ लड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो भोपाल भी जाएंगे, मोहन यादव जी के पास भी लड़ेंगे, जी सर। क्योंकि गांव के विकास के लिए अगर ये आवाज़ उठा रहे हैं तो कहीं गलत नहीं है। मेरा लास्ट आवेदन सर, अब डॉक्टर मोहन यादव के पास अब जाएंगे सर, इसके बाद नहीं कार्रवाई होगा तो लेकर आवेदन। बिल्कुल जाइए, क्योंकि आपका अधिकार है, आपका हक है, आपका पंचायत है, क्योंकि आपके पंचायत में लगातार शोषण हो रहा है। इस काम को, शोषण होते हुए को रोकना है तो आप लोगों जैसे युवाओं की बहुत ज़रूरत है देश की। हम ही और आप मिलकर कुछ कर पाएंगे, सही है कि नहीं? जी सर। हम चाहे भले मीडिया से हैं, पत्रकार हैं, लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं बहुत दर्द होता है ये सब कुछ देखकर। सिंगरौली में तो ऐसे 28-30 कंपनियां हैं, कोई रोजगार मांगने जाओ उनको नहीं मिलता है, बाहर के लोगों को सीधा रोजगार दिया जा रहा है। अब ये पंचायत में मांग रहे हैं तो पंचायत में नहीं मिल रहा है, अब ये कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब ये जाएं तो जाएं कहाँ? घर छोड़कर दिल्ली मुंबई जाएं? इनके परिवार का रक्षा कौन करेगा? अगर कोई बीमार होता है, भगवान न करे ऐसी नौबत आए, लेकिन ऐसा होता है तो कौन देखभाल करेगा?
अस्पतालों में जाओ तो दवाइयाँ नहीं, डॉक्टर नहीं, बीमार होता है तो ये लोग वहाँ कमाने जाएंगे या फिर दौड़े दौड़े फिर वापस आएंगे। बात तो बहुत कुछ है दिल में बोलने के लिए, लेकिन सबसे पहले इस काम का जांच हो, जो बिना बेवजह बिना काम किए। हम सोचते हैं सर ये इस काम की जांच तो हो। इस पंचायत में पिड़ेरिया ऐसा कई भी कार्यों की इसी तरह कागज़ में दस्तावेज में तैयार किया गया है, ऐसे कई कार्यों की भी जांच होना चाहिए, जिसका दस्तावेज हम देने के लिए तैयार हैं सर। बताइए कलेक्टर साहब, जी आप इस लड़के का जी थोड़ा साथ दीजिए ताकि यहाँ का जो भी भ्रष्टाचार हुआ है जी वो सामने आना चाहिए। लोग जानना चाहते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या वही दूध मलाई खाएंगे, ये लोग नहीं खाएंगे? ये पागल दिखते हैं तभी तो नहीं दे रहे हैं काम ना। कोई तो आवाज़ उठाने के लिए आगे आए, कोई तो साथ देने के लिए आए, इनकी भी ज़िंदगी है। बताइए, अगर मंत्री जी के पास आप जब दिए थे तो सामने दिए थे तो क्या बोले, कुछ आश्वासन दिए थे कि हाँ ठीक है? सर ने जनपद सीओ कार्यालय में दिए थे जब सभा कक्ष चल रहा था, तो फिर बाहर निकले सर फुलेल सिंह सर, तो बोले कि क्या हो गया है आपको समस्या बताइए। हम कहें सर कार्य के लिए तो हम ग्राम सभा में प्रस्ताव चाहते हैं, तो धमकी देते हैं कि नहीं मिल पाएगा, जो करना है जाइए। तो हम कहें इसीलिए हम नरेगा में इतना तेज़ी से भ्रष्टाचार चल रहा था, जेसीबी मशीन, तो हमने शिकायत की, सुनवाई नहीं हो रहा है। तो फिर आए तो बोले कि आप कहाँ तक शिकायत किए, कुछ हुआ? तो हम इसलिए मजबूर होकर हमको देना पड़ा माननीय राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह के नाम से, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। देखिए, आश्वासन तो लोग दे देते हैं लेकिन करते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। एक कान से सुनो तो एक कान से निकाल दो, वही हो रहा है ना। वक्त आएगा, इनका भी वक्त आएगा, जैसे उन लोगों का वक्त है नहीं सुनना ना, वो वक्त आएगा जब ये लोग भी नहीं सुनेंगे। जय हिंद।